हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद मैं शूट कर रही हूँ वीडियो अपनी। उसका रीज़न ये है कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है और मेरी हालत देख के आप समझ ही रहे होंगे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं लास्ट 5 मंथ से। तो मैंने अपने लास्ट पार्ट में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इनके घर पे गए थे, मतलब शादी से पहले मेरे इन लॉज हाउस गए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी। उसके बाद इन्होंने बोला था 9 आदमी हमारे घर पे आएंगे, हमारे में रस्म है, ये है वो है, ये चीज़ें हुई थी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ इस पार्ट में कि जब हमने अपना जो इलेक्ट्रिक चीज़ें, जो भी फर्नीचर था, जो भी चीज़ें थी, हमने इनके घर पे सेंड कर दिया था शादी से पहले ही। तो शादी से पहले जब सेंड करना था इनके घर पे, इन्होंने बोला था, उस दिन इन्होंने सबने अपने फ़ोन ही ऑफ कर दिए परेशान करने के लिए। और ट्रक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कर करके इनके फ़ोन नहीं मिल रहे। फिर वो किसी तरह इनके घर पहुँचे तो वहाँ पे ट्रक वाले जो भैया थे उनके साथ इन्होंने बदतमीज़ी की काफ़ी, जो कि इन्होंने झूठ बोला कि नहीं हमने नहीं की, वो बदतमीज़ी कर रहे थे, ये उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। और बाद में इतनी चीप सी बात इन्होंने बोली कि ना, इसमें पिल्लो नहीं है, मतलब मैट्रेस तो है बट पिल्लो नहीं है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक चीज़ें सब पहुंच गया, पिल्लो नहीं है इसमें। तो मैंने खुद सब कुछ ट्रक में लोड करवाया था शॉप से, और मुझे पता है कि सब कुछ रखा हुआ था। और अगर ये चीज़ नहीं भी थी तो आप लोगों को तो बोलनी भी नहीं चाहिए थी, इतनी चीप चीज़ इन्होंने बोली। और उसके बाद इन्होंने, मतलब जहाँ से हमने फर्नीचर परचेज किया था, तो उनको बोला कि आपने पिल्लो नहीं भिजवाए, उन्होंने फिर 2 पिल्लो और इनको एक्स्ट्रा बाद में उन्होंने पिल्लो इनको दिए। मतलब ये काफ़ी, मतलब चीप सी बात थी जो, मतलब इन्होंने की। बट उस टाइम हमने इस सारी चीज़ें लाइटली ली थी, इतना हमने इन चीज़ों को वो नहीं किया था। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद आया सगाई का दिन। शादी से 2 दिन पहले ही सगाई थी, अक्टूबर में हमारी। तो जैसे सब आप सबको पता होगा कि जैसे स्वीट्स के जो मिठाइयों के डब्बे होते हैं और फ्रूट के टोकरे जो मस्ट होते हैं, ठीक है, और गिफ्ट वगैरह वो तो चलो अलग चीज़ें होती ही हैं। तो इन्होंने बोला कि फ्रूट का ना आप बड़ा सा टोकरा मत बनवाना, आप ना हमें ना 40-50 ना इतनी इतनी बड़ी, मतलब मीडियम साइज की टोकरियां बनवा के दे देना फ्रूट की। हमारे जितने भी मतलब पास के रिलेटिव्स हैं, करीबी रिलेटिव्स हैं, उनको हम दे देंगे। इमेजिन, मतलब 40 to 50 बास्केट फ्रूट्स की, वो भी मीडियम साइज की और भरी हुई। उन्होंने उसी दिन बोला हमें, उससे पहले बोली नहीं ये बात इन्होंने। हमारे माइंड में यही था कि जनरली यही होता है कि फ्रूट का टोकरा जाता है शगुन में, लड़की के घर से लड़के के घर से आता है तो ये चीज़ें होंगी, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो इन्होंने बोला कि हमारे जितने भी रिलेटिव्स आएंगे सगन में, सगाई में, उनको हमने सबको पर्सनली, मतलब सारी बास्केट देनी है, फ्रूट की बास्केट देनी है और स्वीट्स मतलब देनी है, इन्होंने ये बोला। तो मतलब उसी टाइम, एट द टाइम, हम लोगों ने उसी दिन 40 to 50 बास्केट फ्रूट्स की मीडियम साइज की रेडी करवाए, ठीक है। उसके अलावा जो कपड़े थे फैमिलीज के, रिलेटिव्स के, लड़के के और मम्मी पापा के, उनके वो सब चीज़ें, जो भी गोल्ड की चीज़ें थी वो सारी दी। सब कुछ किया हम लोगों ने। और इन्होंने क्या किया, मेरे को ना एक गोल्ड का ना नेकलेस पहनाया था वहीं पे सगाई में। नेकलेस इन्होंने पहना के, जैसे ही मतलब डिनर वगैरह किया, जैसे ही मतलब डिनर वगैरह किया, नेकलेस इन्होंने पहना दिया दुनिया के सामने कि भाई हम ये दे रहे हैं। जो भी इन्होंने पहनाना था, जो चीज़ें इन्होंने मुझे पहनाई थी, वो पहनाने के बाद ये लोग, मतलब जैसे हम घर आने वाले थे और ये लोग भी जाने वाले थे, उस टाइम पे ये लोग जो चीज़ें मुझे पहनाई थी सारी वापस ले गए हमसे, कि चलो लड़की ने वहीं पे तो आना है बाद में, तो वहीं पे आके पहन लेगी, तो आपका संभालते रहो कि हम ले जाते हैं साथ में।
ये बोल के मेरी मदर इन लॉ दर्शना रानी और मेरे ससुर और मेरे पति जेठ जेठानी जो भी मेरे उनकी मेरी सिस्टर इन लॉ जो उनकी बहन और जीजा जी, ये सारी चीज़ें ये बोल के वो जो मुझे पहनाया था दुनिया के सामने वो सब कुछ लेके चले गए उसी टाइम। ये चीज़ की थोड़ी हमें ये चीज़ बुरी लगी उस टाइम के लिए, बट 2 दिन रह गए थे शादी को तो हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे। हमने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया उस टाइम के लिए कि चलो हमें जो दिया दुनिया के सामने कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, देंगे नहीं देंगे, हमने ये चीज़ें सोची नहीं। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई और उसके बाद जब मैं शादी करके चली गई वो चीज़ें मुझे देखने को भी नहीं मिली। मतलब जो मुझे दुनिया के सामने इन्होंने पहनाई मुझे देखने को भी नहीं मिली। ये चीज़ें की इन्होंने, अपना सिर्फ दिखावा पूरा किया इन्होंने, बट कोई चीज़ नहीं। इवन इन्होंने एक नाइट सूट तक मेरे लिए नहीं बनाया था। ये भी बहुत बड़ी एक स्टोरी है नाइट सूट के पीछे, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जल्दी कि शादी के बाद नाइट सूट की क्या स्टोरी हुई थी। वो भी जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या किया था इन्होंने मेरे साथ। तो सगाई की तो ये चीज़ें हो गई। फिर आई मेहंदी वाली रात। मेहंदी वाली रात को ये मुझे बार बार कॉल कर रहे थे पहले, मतलब इवनिंग में मेरे पति हिमांशु मुझे बार बार कॉल कर रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग भी बिजी थे, शादी वाला घर था। रात को मैंने इनको काफ़ी कॉल्स किए, इनके ना फ़ोन ऑफ थे और हमें ये बताया गया था कि लड़का ड्रिंक नहीं करता। बट ये खुद इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि उस दिन रात को इन्होंने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि इनको होश ही नहीं था अपना और फ़ोन कहाँ है इनको कुछ नहीं पता था। ये चीज़ हमारे साथ हुई उस दिन, मतलब हमें ये चीज़ पता चली और खुद अपने मुंह से इन लोगों ने ये चीज़ बताई कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, मेरे दोस्त यार मेरे कज़न्स ने मुझे पिला दी थी। ये मतलब बोलना पड़ता है ना सामने वाले को कि भाई हम तो पीते नहीं, हमें तो ज़बरदस्ती पिला दी गई। जो नहीं पीता ना वो बिल्कुल नहीं पीता किसी के भी कहने पे, ये आप लोग भी समझते हो। कज़न्स ने पिला दी, ये कर दिया वो कर दिया, वो बहाने हो गए थे उस टाइम पे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे उस टाइम तक क्योंकि हमें पहले ये बोला गया था लड़का ड्रिंक नहीं करता। तो ये चीज़ें हमारे साथ इन्होंने की और उसके बाद आया शादी वाला दिन। शादी वाले दिन की भी स्टोरी बहुत बड़ी है। इनकी जो बारात आई थी, जब लोगों की डोलियां जा रही होती है तब इनकी बारात आई थी। जब फेरे हो रहे होते हैं लोगों के उस टाइम पे ये लोग बारात लेके आए थे। शादी वाले दिन रात को 2 बजे, 2 बजे के बाद ही आई गेस ये लोग बारात लेके आए थे और मैं इतने गुस्से में थी उस टाइम पे। फिर भी इनकी बुआ और इनके रिलेटिव्स आके हमें मिले, मतलब मुझे मिले, तो भी मैंने उनके सामने ये चीज़ें शो शो नहीं की है। तो अच्छे से सबसे बात की मैंने और इन्होंने हमें बोला था कि शादी में सिर्फ 100-150 बंदा आएगा हमारी तरफ से, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। इन्होंने ये बोला था कि हमारी तरफ से 100-150 ही बंदा आएगा, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। बट उस टाइम पे कम से कम नाना करते करते 500-600 बंदा था इनका, सिर्फ इनकी तरफ से जो था, और वो भी बारात से पहले आके सब पहुंचे हुए थे जो इनकी तरफ से थे। 500-600 बंदे मतलब मायने रखते हैं। और उस टाइम पे हमने इतना अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट का मतलब है कि हमें सीधी सी बात है जितना भी पर प्लेट होता है होटल में हमें देना पड़ा, मतलब एंड में हमें सब कुछ पे करना पड़ा 500-600 बंदों का। जो इन्होंने 100-150 बंदे बोले थे कि हमारे 100-150 बंदे आएंगे, तो इन्होंने झूठ बोल के 500-600 बंदे अपने बुलाए कम से कम, क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स काउंट हुई थी सारी। हमारे इधर के जितने भी लोग थे हमारे रिलेटिव थे वो तो हमें पता था कौन कौन था कौन कौन नहीं था। और प्लेट्स इतनी ज़्यादा हो गई थी, 500-600 से ऊपर प्लेट्स चली गई थी। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला। उस टाइम पे हम लोगों की क्या सिचुएशन रही होगी, कैसे हमने पैसों का अरेंजमेंट किया होगा, कैसे हमने होटल में पे किया होगा, ये हम ही जानते हैं। अगर आप लोगों को इतने लोग लेके ही आने थे तो कम से कम पहले बताना चाहिए था, ठीक है।
और फिर इन्होंने झूठ बोला कि लड़की वाले गरीब है। ये चीज़ें हमें बाद में पता चली कि बिल ना हमने पे किया है, सारा होटल अरेंजमेंट हमने किया है। अपने रिलेटिव्स को ऐसे झूठ बोले इन लोगों ने। मतलब ये मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया भी है कि मेरे नाम से बिल लेने पहुंच गए थे मेरे हस्बैंड, मेरा भाई बन के पहुंच गया था। ऐसी ऐसी चीज़ें इन लोगों ने मेरे साथ की हैं। तो बारात आई 2 बजे के बाद, रात को 2 बजे के बाद, और 500-600 से बंदा ऊपर, और 500-600 से बंदे ऊपर, मतलब लोगों के हमने बिल पे किए। और आज की डेट में हमें बोला जाता है हम तो गरीब थे, हमें तो कुछ किया ही नहीं था लड़की वालों ने, मतलब ये चीज़ें बोली जाती हैं। तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें इन्होंने हमारे साथ की उस टाइम पे। और रात को 2 बजे के बाद आई बारात। सुबह जब डोली जा रही थी लोगों की, 5 बजे मेरे फेरे शुरू हुए, मतलब हमारे फेरे शुरू हुए सुबह 5 बजे, जब लोगों की डोली जा रही थी, लड़कियों की डोलियां जा रही थी, विदाई हो रही थी लड़कियों की, उस टाइम मेरे फेरे शुरू हुए थे। और तारों की छाँव में विदाई होती है, मेरी धूप धूप में विदाई हुई थी, इतनी धूप निकली हुई थी। मॉर्निंग 9, 9:30 बजे मेरी विदाई हुई थी। ये चीज़ें इन्होंने करी थी, भूतों के टाइम पे ये बारात लेके आए थे, खुद ही सारी चीज़ें इन्होंने गलत की थी। उसके बाद हम पहुंचे घर पे, जब विदाई हो गई मेरी घर पहुंचे। अब इसके बाद की जो स्टोरी है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और मैं ये क्यों अपनी वीडियोस क्यों बना रही हूँ, क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं लास्ट वीडियोस में भी बोला है कि जगह जगह जाके मुझे बदनाम कर रहे हैं। और मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, कल को मेरे बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई मेरी माँ के साथ और मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया था। मेरे दादा दादी ने, ताया ताई ने, मेरे पापा ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ क्या किया था, मेरे बच्चे को पता होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये लोग हैं मीठी छुरी, मैं नहीं चाहती कल को ये कुछ भी झूठ बोल के बच्चे को मेरे खिलाफ कर दे, इस्तेमाल करें। मैं यही आप लोगों को बता रही थी, इनकी हैबिट है लोगों को यूज़ करके और यूज़ करके छोड़ने की आदत है। जैसे मुझे छोड़ा, मेरे बच्चे को छोड़ा, हमारी लाइफ स्पॉइल कर दी मेरे पति ने, हिमांशु ने, और उसकी मदर स्पेशली। इन सब में सबसे बड़ा हाथ उनकी भाभी और उनकी मदर का है, मेरी मदर इन लोग का। तो मतलब मेरे बच्चे को, जिसको मैंने अपने दम पे 3 साल का मैंने कर दिया है, कल को मेरे बच्चे को अपनी तरफ ना करे, कुछ भी खिलाफ मेरे भड़का के मेरे से दूर ना कर दे, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। और जो ये जगह जगह जाके लोगों को सफाइयाँ देते हैं कि हम अच्छे हैं, वो लड़की गलत है, वो ऐसी है, वो वैसी है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेला कि भाई मैं इनकी तरह जाके जगह जगह बताऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बच्चे की। तो मैं उसी में बिज़ी रहती हूँ। तो मेरे पास ये फालतू का टाइम नहीं है कि मैं जाके लोगों को अपनी सफाई पेश करूँ। यहाँ पे भी मैं कोई सफाई देने नहीं आई हूँ, सिर्फ मैं ये बताने आई हूँ मेरे साथ क्या क्या इन लोगों ने किया है। क्योंकि आप लग जगह जगह जाके लोगों को बोलते हो ये गंदी है, ये ऐसी है, वैसी है, तो मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं भी लोगों को सच्चाई बताऊं जो मेरे साथ इन लोगों ने किया है, जो मेरे ऊपर गुजरी है, जो मेरे पे बीती है, जो मैंने और मेरे बच्चे ने झेली है। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में भी नहीं आया था जब इनकी जातियों का वो शिकार हुआ है, मेरे पेट में ही था जब इन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया है। मतलब आगे आप मेरी स्टोरी सुनोगे तो आप लोगों को रोना भी आ जाएगा। मतलब इस हद तक ये लोग गिर चुके थे और गिरे हुए हैं अभी भी। मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है बोलने में। तो बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि जब विदाई होके मैं इनके घर गई थी तब क्या चीज़ें हुई थी। ओके, बाय, थैंक यू।